तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। काफ़ी समय बाद व्लॉग एक आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार, मतलब हरिद्वार में ही रहते हैं लेकिन आपको हरिद्वार की फेमस जगह दिखाएंगे और वहाँ का खाना वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। अभी कोहरा काफ़ी है, हम जब 6-6:30 बजे जगह थे तो काफ़ी ज़्यादा था कोहरा, और जितना अभी है उससे भी ज़्यादा। अभी 11 बजने वाले हैं, 10:55 हो रहे हैं, तो इस समय भी बहुत कोहरा है। पीछे देख सकते हैं स्कूल भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। जब 6 बजे जगह थे हम तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, अभी थोड़ा बहुत क्लियर दिख भी रहा है। और ये मैं सिम्बा दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। सिम्बा हट जा, सिम्बा सिम्बा। इसे पता चल चुकी है कि हम जा रहे हैं, मैं और पापा, तो अब ये जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है बार बार। कोहरा देखिए आप, कोहरा कितना है, फ़ोन में नहीं दिख रहा इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा है अभी, आंखों से मतलब ढंग से दिख नहीं रहा है। कैमरा थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा है कोहरे को, पर बहुत ज़्यादा कोहरा है अभी। पापा भी तैयार हैं एकदम नहा धो के, ठंड में ही नहा लिए सुबह। कितने बजे चलोगे? बस निकल रही थोड़ी देर में। तो इस समय एंटर कर लिया हमने माया देवी मंदिर हरिद्वार में। माना जाता है कि ये जो स्थान है वो शक्तिपीठ है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। हरिद्वार की पवित्र धरती पर स्थित माया देवी मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और शक्ति एक साथ महसूस की जाती है। यह मंदिर मां आदि के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है और कहा जाता है कि यहीं पर मां सती की नावी गिरी थी, इसलिए इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माया देवी मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था और आज भी हरिद्वार के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक गिना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, वो अलग सी शांति महसूस करता है और एक शक्ति का अनुभव करता है। माया देवी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हरिद्वार की आत्मा है, जहाँ श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संगम एक साथ होता है। हरिद्वार का जो इतिहास है वो मायापुरी मंदिर जो है उससे बहुत जुड़ा हुआ है। हरिद्वार का जो पहले नाम था वो मायापुरी ही था, उसके बाद हरिद्वार करा, यानी कि हरि का द्वार, भगवान का दरवाज़ा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वहीं पीछे भैरव मंदिर भी है, आनंद भैरव मंदिर। यहाँ सारे जितने भी डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ दूध वगैरह पी रहे हैं पीछे। यहाँ पे मेरे पीछे बसें खड़ी हैं बहुत सारी, और वो देख सकते हो आप, ये वेस्ट बंगाल की है, गुजरात, आगे गुजरात की है, राजस्थान। बहुत सारी बसें हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो ये आप यहाँ आ सकते हैं। ये हर की पौड़ी वाले रास्ते पे पड़ता है। अगर आप आ रहे हैं तो स्टेशन और बस स्टैंड यहाँ से बहुत नज़दीक हैं, आप आ सकते हैं किसी भी साधन से। अगर यहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला और होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो बहुत सारे होटल हैं यहाँ, धर्मशाला है बहुत अच्छी, बहुत कम रेट में, बहुत सारी धर्मशाला वगैरह हैं, बहुत अच्छे बजट में है वो भी, ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई बजट हो। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला हैं। ये धर्मशाला, ये यहाँ पे मंदिर भी दिखेगा आपको रास्ते में जब आप जा रहे होंगे सप्तऋषि आश्रम की तरफ। नाम है श्री तुलसी मानस मंदिर। सप्तऋषि आश्रम के अंदर हम आ चुके हैं, और जो ये आश्रम है ये 7 जो ऋषि थे हमारे, उनके ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पे कुटिया वगैरह भी हैं, यहाँ पे आप स्टे वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे तो इस आश्रम की जो मुख्य सेवाएं वे आपके सामने हैं। देखिए, विधि विधान से यहाँ पर रुद्राभिषेक कराया जाता है, यज्ञशाला भी है,
हवन भी होता है। 300 साधु संत हेतु लंगर सेवा भी चलती है। छात्रावास में रह रहे 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन यहाँ पर कराया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर गौशाला भी है, जहाँ पर वृद्ध गायों की सेवा की जाती है। यात्रियों के स्नान हेतु गोस्वामी गणेश दत्त घाट भी है और हरिद्वार में एकमात्र शुद्ध और शांत वातावरण के साथ जो है श्रद्धालुओं के आवास की सुविधा भी है। दोस्तों, इससे पहले हम इस आश्रम को आपको विजिट कराएं, इस आश्रम की सुविधाएं आपको दिखाएं, इस आश्रम का इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि ये आश्रम जो इतिहास रखता है वो हरिद्वार के लिए बहुत ज्यादा खास है। देखिए, 1943 में गोस्वामी गणेश दत्त जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। 1943 में तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 18 साल के बाद इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। यह आश्रम जो है हरिद्वार के लिए बहुत ज़्यादा खास है। और सप्तऋषि आश्रम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 जो प्रमुख ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो वो 7 ऋषियों के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार सप्तऋषि जो थे उनका नाम थे कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जामदग्नि, भारद्वाज और गौतम। ये 7 ऋषि थे। इन्होंने एक बार सोचा कि गंगा जी के तट पर हम तपस्या कर लेते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, तपस्या करते हैं, तो गंगा जल का बहाव इतना तेज हो जाता है, इतनी तेज धुनी थी कि तपस्या करने के लिए बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही थी। तो विनती की कि आप जो है अपनी धारा की आवाज कम करिए। और तो गंगा जी यहाँ पर 7 धाराओं में विभाजित हो गई। तो यहाँ पर 7 धाराएं हैं। दोस्तों, अब मैं इस आश्रम को आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा विजिट कराएंगे। और श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जो यहाँ पे रूम बने हुए हैं उनको कुटिया नाम दिया गया है। कुटिया का नाम भी अलग अलग है। सप्तऋषि लोगों को जो नाम है उनके नाम पर यहाँ पर कुछ कुटियाएं बनी हुई हैं। कुछ ऐसी कुटियां हैं जैसे कृष्ण कुटी, ऐसी बहुत सारी कुटियां हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छा है यहाँ का माहौल, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और देखिए, एक कुटी से दूसरी कुटी के बीच कितना गैप है। और देखिए, यहाँ पर ब्रिक कुटी भी है, नंबर भी दे रखा है। और सच में इतना शांत माहौल, सुबह शाम आपको अगर चिड़ियाओं की आवाज़ देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो आपका मन तो वैसे ही खुश हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपना मूड फ्रेश करके ही जाएंगे। देखिए, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और गंगा जी का घाट भी पास में है। बस थोड़ा सा आपको पैदल चलना होगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु रहते हैं उनकी भोजन की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, श्री राम पंचायत मंदिर भी यहाँ पर श्री राम दरबार है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो सप्तऋषि आश्रम जरूर विजिट करिएगा। अगर एक रात यहाँ की कुटिया में आप रुकेंगे और अगले दिन अगर आप कहीं जाएंगे तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश रहेगा। हरिद्वार की सबसे पुरानी जगहों में से अगर कुछ है तो वो कनखल है। यहाँ की इमारतों को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पुराना है ये। सारी एकदम पुराने ज़माने के गेट, दीवारें सब पुरानी हैं। और ये देखो, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं अब। इस समय अभी हमें कनखल में कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं। एक जगह रुके भी थे, पर पता है यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो कैश लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन लेता ही नहीं है कोई पेमेंट। कैश था नहीं हमारे पास, तो हम उस जगह से तो वापस आ गए। सिर्फ कैश ही वहाँ पे लेते हैं, ऑनलाइन लेते ही नहीं है। कुछ ढूंढ रहे हैं जहाँ ऑनलाइन ले लें। तो अभी पहलवान कचौड़ी से कचौड़ी का नाश्ता कर लिया है। वीडियो काफ़ी देखी थी इसकी, और जो वीडियो में बताया तो उस हिसाब से ये बहुत टेस्टी है। 50 रुपये की 1 प्लेट, 2 प्लेट खाई 100 रुपये की। अच्छा था नाश्ता। अगर आप आ रहे हो तो खा सकते हो, भीड़ बहुत रहेगी पर खा सकते हो, बढ़िया है। और एक बार खाने से पहले पूछ लेना कि ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि ये कई बार मना भी कर देते हैं, पर अब की बार हमसे ले लिया ऑनलाइन। तो अभी आ गए हम दक्षेश्वर मंदिर।
जिसे शिव जी का ससुराल भी कहा जाता है। शिव जी की शादी यहीं पे हुई थी, अपनी बारात लेके वो यहीं पे आए थे। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पिंडदान वगैरह भी करवा सकते हैं, ये हो भी रहा है किसी का। तो यहाँ पंडित वगैरह जी मिल जाएंगे आपको, इनसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पिंडदान करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी पूजा होती हैं, वो सब करवा सकते हैं। सामने ही गंगा जी बह रही हैं। ये है प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर के अंदर ही है ये जन्म स्थान है। माता सती जो थी उनका जन्म यहीं पे हुआ था। यही पीछे जो है यज्ञ हुआ था, बस मुझे इतना ही पता है, बाकी पापा कुछ बोल नहीं रहे। मुझे जितना पता है उतना बता दिया, पापा को पता है बहुत सारी चीज़ें, वो बता नहीं रहे। उन्हें शर्म आ रही है। यहाँ के राजा थे दक्ष प्रजापति, इनकी पुत्री थी सती। तो माता सती ने शिव से विवाह किया था राजा दक्ष के इच्छा के विरुद्ध। अच्छा। तो उन्होंने ये यज्ञ कराया था एक बार बहुत बड़ा, तो काफ़ी लोग बुलाए थे उन्होंने, और जगह के सब जगह के राजा बुलाए थे, प्रभावशाली लोग बुलाए थे। तो शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि उनके नज़र में शिव एक औघड़ टाइप के व्यक्ति जो जंगल में रहते हैं नाग गले में डाल के, तो उन्हें थोड़ा शर्म की वजह से उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया था यज्ञ के लिए। तो माता सती उनसे आज्ञा लेके शिव से कि मैं अपने पिता के यहाँ हुआ हूँ, तो वहाँ आई थी यज्ञ में। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मेरे पति को आपने नहीं बुलाया, उनका निरादर किया है। तो उस बात पे उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनसे कहा कि उनकी वेशभूषा रहन सहन हम लोगों से मिलता नहीं है, तो इस वजह से नहीं बुलाया। तो वो गुस्से में हवन कुंड में कूद गई थी। तो जब ये बात शिव को पता लगी तो उन्होंने फिर माता सती को गोद में उठा के और यहाँ पे तांडव किया था। फिर विष्णु ने सती के टुकड़े कर दिए थे। वो अलग अलग जगह पे जो शक्ति केंद्र हैं, वो माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वो शक्ति केंद्र हैं। ये स्टोरी है। मेरे पीछे एक पेड़ है, इसमें 2 पेड़ निकल रहे हैं एक साथ। ये जो निकल रहा है वो पीपल है, पीछे ये दिख रहा होगा, और जो इस साइड को निकल रहा है वो बड़ है, और दोनों एक ही पेड़ में से निकल रहे हैं। बरगद और पीपल एक ही पेड़, बरगद और पीपल एक ही पेड़ में से। इस साइड पीपल और इस साइड बड़। अब दक्षेश्वर मंदिर तो हम घूम लिए, अब जा रहे हैं गोविंद घाट। गंगा जी के बिल्कुल किनारे वो घाट बना हुआ है बढ़िया सा। हर की पौड़ी पे बहुत भीड़ रहती है, अगर आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ, तो आप गोविंद घाट जाके स्नान कर सकते हैं। रानीपुर हरिद्वार में वो घाट स्थित है, हम दिखाएंगे वो भी। हर की पौड़ी पे रात में दिखाएंगे आपको अगले व्लॉग में। ये भी नहीं है। हाँ। अच्छा। अभी रबड़ी खा के अपन निकल रहे हैं, बहुत टेस्टी रबड़ी थी। अब इसका एड्रेस तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये बड़ी पतली सी गली में थी ये, पर थी बहुत अच्छी, ताज़ी ताज़ी बन रही थी। तो अभी रुके हैं शकरकंद खाने के लिए। ठंड में शकरकंद गरम गरम खाओ, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है।
ये है गोविंद घाट। गोविंद घाट के अंदर अब जा रहे हैं। इसे कहते हैं गोविंद घाट। और अगर आप कहीं से अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वैसे तो मेन जो घाट है वो हर की पौड़ी है, लेकिन अगर आपको एक शांति वाली जगह पे नहाना है, स्नान करना है, ज़्यादा भीड़ भड़के वाली जगह पे नहीं जाना, तो आप गोविंद घाट आ सकते हैं। रानीपुर में ही मिल जाएगा आपको ये। यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है और घाट भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ नहा सकते हैं इधर। हम जब भी गंगा नहाते हैं हम यहीं पे जाते हैं। ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड। अगले एपिसोड में आपको और भी जगह कवर करके हम दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बाय।